क्रोध मस्तिष्क की दीपक को बुझा देता है, इसलिए हमें सदैव शांत और स्थिरचित्त रहना चाहिए। इंगर सोल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु राज है और मैं स्वागत करता हूं आप लोग सभी का अपने चैनल ब्लू टाइज में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो आईएलओ के नए रिपोर्ट पे आधारित है, जो कि संदर्भित करता है भारत में व्याप्त सामाजिक आर्थिक सुरक्षा की चुनौतियों पर। जयंतीलाल भंडारी जी का ये आर्टिकल है और इन्होंने इसमें लगभग सारे आयामों को टच किया है। साथ ही इन्होंने कई आंकड़े पेश किए हैं और बहुत सारे स्कीम्स को इन्होंने अपने आर्टिकल में बताया है, जो कि आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं बिना किसी समय को गंवाए हुए। देश में तेज आर्थिक विकास के साथ जैसे जैसे असंगठित और अनुबंध आधारित रोजगार का विस्तार हो रहा है, वैसे वैसे सामाजिक आर्थिक सुरक्षा की चिंताएं तेजी से बढ़ रही हैं। सामाजिक आर्थिक सुरक्षा का संबंध ऐसी कानूनी व्यवस्था से है जिसके तहत व्यक्ति या परिवार की आय के कुछ या सभी स्रोत बाधित हो जाएं, तब संबंधित व्यक्ति या परिवार का उपयुक्त रूप से ध्यान रखा जा सके। सामाजिक आर्थिक सुरक्षा के तहत जीवन चक्र में सामना किए जाने वाले बेरोजगारी भत्ता, विकलांगता लाभ, छटनी लाभ, स्वास्थ्य बीमा, चिकित्सा लाभ, मातृत्व अवकाश आदि लाभ प्रदान किए जाते हैं। निश्चित रूप से सामाजिक आर्थिक सुरक्षा मानव पूंजी निर्माण में या तो सीधे भोजन, कौशल और सेवाएं प्रदान कर योगदान करती हैं, या परोक्ष रूप से नगदी पहुंच प्रदान करके परिवारों को उनके विकास में सक्षम बनाती है। भारत सरकार द्वारा नागरिकों की सामाजिक भलाई सुनिश्चित करने और उन्हें विविध माध्यमों से आवश्यक सुरक्षा प्रदान करने के मद्देनजर निःशुल्क आवास, खाद्य सुरक्षा, सब्सिडी वाली रसोई गैस, जन धन योजना के माध्यम से गरीबों और किसानों को निर्धारित धनराशियां देकर करोड़ों लोगों की सामाजिक आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। दोस्तों, उल्लेखनीय है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी आईएलओ की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में महज 140 देशों में सामाजिक सुरक्षा से संबंधित योजनाएं हैं। दुनिया के विकासशील देशों में खासकर ये योजनाएं श्रमिकों की बीमारी, विकलांगता, बेरोजगारी, पेंशन आदि से संबंधित है। हालांकि भारत सरकार विभिन्न माध्यमों से सामाजिक आर्थिक सुरक्षा का दायरा विस्तृत करने के डगर पर लगातार आगे बढ़ रही है, लेकिन अभी भी देश के अधिकांश लोग सामाजिक आर्थिक सुरक्षा की उपयुक्त छतरी से बहुत दूर हैं। देश में ऐसे करोड़ों लोग हैं जो अपनी बचत से अपने सामाजिक सुरक्षा का प्रबंध करते हैं। वे बैंकों की फिक्स्ड डिपॉजिट और डाकखाने और अन्य सरकारी योजनाओं से जुड़ी विभिन्न बचत योजनाओं पर मिलने वाले कम ब्याज दरों से चिंतित हैं। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने 11 सितंबर को 70 वर्ष या उससे अधिक उम्र के सभी वर्गों के लोगों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल करने का फैसला किया है। इस योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। इससे 4.5 करोड़ परिवारों को फायदा होने की उम्मीद है। इन परिवारों में 6 करोड़ बुजुर्ग शामिल हैं। इसी तरह केंद्र सरकार ने अगस्त में सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन योजना यानी कि यूपीएस को मंजूरी दी है। निश्चित रूप से दोस्तों, अभी देश का आम आदमी सामाजिक आर्थिक सुरक्षा के लिए चिंतित रहता है। देश के करीब 57 करोड़ के श्रम बल में से 3% से भी कम सरकारी क्षेत्र के कर्मचारी यूपीएस से जुड़े हैं, मगर करोड़ों श्रमिकों और कर्मचारियों से संबंधित संगठित, निजी क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र के श्रम बल के सामने वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा चिंता का विषय बनी हुई है। हालांकि सरकारी कर्मचारियों के अलावा संगठित, निजी क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए पेंशन की कुछ व्यवस्थाएं व्याप्त हैं, लेकिन वे वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा के मद्देनजर अपर्याप्त और असंतोषप्रद हैं। इस परिप्रेक्ष्य में उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत मात्र
₹436 वार्षिक भुगतान पर 2 लाख रुपए का बीमा कवर प्रदान किया जाता है। यह योजना 18 से 55 की आयु के लोगों के लिए उपलब्ध है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 18 से 70 वर्ष के लोग ₹20 वार्षिक भुगतान पर 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा प्राप्त कर सकते हैं। अटल पेंशन योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित एक पेंशन योजना है। इसके तहत 60 वर्ष की उम्र में ₹1000 से लेकर ₹5000 तक प्रति माह की न्यूनतम पेंशन की गारंटी ग्राहकों द्वारा योगदान के आधार पर दी जाती है। देश का कोई भी श्रमिक जिसकी उम्र 18 से 40 साल के बीच हो, एपीवाई योजना में शामिल हो सकता है। अटल पेंशन योजना दोस्तों, इसी तरह व्यापारियों, दुकानदारों और स्वरोजगार वालों व्यक्तियों सहित असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के सरकार ने 2 प्रमुख पेंशन योजनाएं शुरू की हैं। नंबर 1, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना यानी कि पीएमएसवाईएम, और व्यापारियों, दुकानदारों और स्वरोजगार करने वाले व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना यानी कि एनपीएस ट्रेडर्स। इन योजनाओं के तहत लाभार्थी 60 वर्ष की उम्र के बाद न्यूनतम ₹3000 के मासिक पेंशन प्राप्त करने के हकदार हैं। यह बात महत्वपूर्ण है कि 18 से 40 वर्ष की आयु के वे श्रमिक जिनकी मासिक आय ₹15,000 से कम है, वे पीएमएसवाईएम योजना में शामिल हो सकते हैं, और व्यापारी, दुकानदार और स्वरोजगार करने वाले जिनका वार्षिक कारोबार ₹1.5 करोड़ से अधिक नहीं है, वे एनपीएस ट्रेडर्स योजना में शामिल हो सकते हैं। दोनों योजनाओं के तहत लाभार्थियों द्वारा 50% मासिक अंशदान देय है और केंद्र सरकार द्वारा समान मिलान अंशदान का भुगतान किया जाता है। दोस्तों, संगठित क्षेत्र में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ सबसे बड़ा सामाजिक आर्थिक सुरक्षा संगठन है। भविष्य निधि के लिए कर्मचारियों को का जो अंशदान कटता है, उसका एक हिस्सा पेंशन फंड के लिए कर्मचारी पेंशन योजना में जाता है। पेंशन के लिए शर्त है कि कर्मचारी को कम से कम 10 वर्ष तक नौकरी करनी होती है और पीएफ अंश खाते में अंशदान करना होता है। मौजूदा नियमों के अनुसार पेंशन योग्य वेतन की अधिकतम सीमा ₹15,000 है। ईपीएफ सदस्य को न्यूनतम ₹1000 प्रति माह पेंशन मिल पाती है। इसे ₹7,500 प्रति माह करने की मांग लंबे समय से हो रही है। असंगठित क्षेत्र के श्रम बल द्वारा सरकार के समक्ष उपयुक्त पेंशन की मांग की जा रही है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि इस समय गिग वर्क सहित नई निर्मित नौकरियों में से ज्यादातर नौकरियां असंगठित क्षेत्र में सृजित हो रही हैं। इनमें पेंशन संबंधी सुरक्षा नहीं है। गिग अर्थव्यवस्था का मतलब है अनुबंध आधारित या अस्थायी रोजगार वाली अर्थव्यवस्था। एक चिंताजनक प्रश्न यह भी है दोस्तों कि जहां असंगठित क्षेत्र के करोड़ों लोग पेंशन व्यवस्था से दूर हैं, वहीं बचत पर घटी हुई ब्याज दर और विभिन्न आकर्षण कम होने के कारण देश में सामाजिक आर्थिक सुरक्षा की चिंताएं बढ़ रही हैं। अभी भी देश में बड़ी संख्या में लोगों को सामाजिक आर्थिक सुरक्षा की छतरी उपलब्ध नहीं है। इतना ही नहीं, बचत योजनाओं पर मिलने वाली ब्याज दरों पर देश के उन तमाम छोटे निवेशकों का दूरगामी आर्थिक प्रबंधन निर्भर होता है जो अपनी छोटी बचतों के जरिए जिंदगी के कई महत्वपूर्ण कामों को निपटाने की व्यवस्था सोचे हुए होते हैं। ऐसे में उपयुक्त पेंशन की अहमियत है। अब सरकार को इस ओर अवश्य ध्यान देना होगा कि वह निजी क्षेत्र और असंगठित क्षेत्रों में सेवा देने वाले करोड़ों लोगों के लिए उपयुक्त सम्मानजनक पेंशन और सामाजिक आर्थिक सुरक्षा के बारे में गंभीरता पूर्वक ध्यान दे और निजी क्षेत्र की पेंशन योजनाओं को भी आकर्षक बनाए। धन्यवाद दोस्तों। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। हंसते रहें, मस्त रहें। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।